हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ रियल नंबर। आज मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पर बेस कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि हमें ये प्रूव करना है कि जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 2q+1 के फॉर्म में होगा। q से इरिस्पेक्टिव, मतलब q कोई भी इंटीजर होता है, सम इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग बहुत बेसिक सी चीज़ से करना है हमको, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से। वहाँ हमने पढ़ा था a = bq+r। तो यहाँ पर भी हमको एक पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करना होगा। वो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे a को, और b की वैल्यू हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में हमको 2q पूछा है तो हम b की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये एक बेसिक सी ट्रिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करना है विथ q एंड r टू इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों का अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा a = 2q+r वेयर नेसेसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि r हमेशा 0 के इक्वल टू या 0 से बड़ा होगा ये और b से छोटा होगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन बन रही है कि r इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास r की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो r की वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उसको एक एक बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो जब मैं r की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगी a = 2q पर, और जब मैं r की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी 2q+1। अब मैं यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकालूंगा? कंक्लूज़न ये निकालूंगा कि a = 2q जो है वो मेरा इवन इंटीजर है। अब मैं इसको ऐसा क्यों बोल सकता हूँ? तो q कोई भी नंबर हो, इवन या ऑड, वो 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर हमेशा इवन नंबर होगा। इसको एक छोटे कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के। अगर आप q की जगह एक ऑड नंबर को एज्यूम करते हैं 1 को, तो 2 × 1 इज़ 2। वैसे ही आप 2 × 2, अब q की जगह मैं एक इवन नंबर एज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा 4। अब q की वैल्यू इवन लूँ या ऑड लूँ, मतलब q कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो जब भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। तो ये कंफर्म होता है कि 2q एक इवन इंटीजर होगा। तो हमें ये पता है कि हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम जो है इवन ऑड के सीक्वेंस में अल्टरनेटिवली अरेंज है। तो अगर मेरे पास 2q इवन नंबर है तो जैसे ही मैं 2q में +1 करूँगा हम उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर पे चले जाएंगे, तो वो कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर होगा। वैसे ही हम +1 में वापस +1 करेंगे, इट मीन्स +2, तो अगला नंबर फिर एक इवन नंबर बनेगा। तो जो हमसे पूछा गया था वो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। यह है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमको प्रूव करना है कि शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। इसमें हमें बताना है, इसमें इवन ऑड नहीं बताना है, क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना होगा हमेशा। तो यहाँ हमको बताना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है 3q, 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो। इसका सॉल्यूशन की भी स्टार्टिंग पिछले क्वेश्चन जैसी होगी, ये कॉमन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करेंगे जो होगा हमारा a। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आप क्वेश्चन देख करके आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू हमें क्या लेना होगी? 3 लेना होगी। वापस से वही बात, हमें जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम विथ a एंड b = 3, ये आप क्लियर कर दें कि a और b आपके पास है, q और r आप डिफाइन करेंगे बाद में, और यहाँ पर आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई करके लिखा है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको ज़रूरी से लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर r की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है? यहाँ पर r की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 0, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल थी लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप बिना उसके लिख सकते हैं, बिना इक्वेशन नंबर के, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 0, 1 और 2 वैल्यूज़ पुट करी, तो यहाँ हमारे पास 3 कंक्लूजन आए। a की वैल्यू या तो 3q होगी, a की वैल्यू 3q+1 भी हो सकती है, और a की वैल्यू 3q+2 हो सकती है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि आप खुद से लिखें एक बार इसके लिए। तो आपको कैसे लिखना होगा? आपको लिखना होगा देयरफॉर
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। ये आपका कंक्लूजन है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+2 वेयर q इज़ सम इंटीजर। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफिक बोला है कि आपको सिर्फ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आते हैं सॉल्यूशन पर। वापस से वही बात मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग आपकी कॉमन है तो आपको ये स्टार्टिंग हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। इतना पार्ट आपको हमेशा कॉमन रखना है। उसमें एक नेसेसरी कंडीशन है कि आप b की वैल्यू को क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो वापस से वही स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 4 है तो आपके पास r की 4 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 0, 1, 2 एंड 3। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के मैथमेटिकल फॉर्म को फर्स्ट इक्वेशन दिया है। इन r की वैल्यूज़ को हम एक एक करके यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ये चारों वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास कुछ कंक्लूजन्स आएंगे, जैसे a=4q, a=4q+1, a=4q+2 एंड a=4q+3। यहाँ पर आप देखेंगे कि a इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो है, इसमें चारों फॉर्म में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेकिन आप थोड़ा कंक्लूड करो अगर इस चीज़ को तो a की वैल्यू 4q है। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा है। a=4q को मैंने लिखा है a=2 × 2q। अब इस ब्रैकेट में लिखी हुई क्वांटिटी को अगर मैं थोड़ा सा बाईपास करूँ तो आगे ये किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। और कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन इंटीजर होता है। सेम लाइकवाइज मैं यहाँ पर आता हूँ अगर, तो मैं इस 4q+2 को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये 2q+1 ब्रैकेट में चला जाएगा। जब आप यहाँ पर ब्रैकेट को देखेंगे ध्यान से तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर की एक क्वांटिटी को अगर मैं बाईपास करूँ तो ये भी नंबर मेरे पास कैसा बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 4q और 4q+2 जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि a=4q और 4q+2 जो है ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो बचा है 4q+1 और 4q+3 ये हमारे पास हो गए हमारे ऑड इंटीजर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब हमको आना है शो डेट n² -1। अब हमारे पास एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी n² -1 इज़ डिविजिबल बाय 8। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो n² -1 है ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा इफ़ n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब n जो है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये याद रखना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब हमको जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि n जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को या तो हम 4q+1 से या फिर 4q+3 से, इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर 2 केस लेना होंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं केस 1 और केस 2। केस 1 में मैंने n की जगह पर यहाँ पे वैल्यू पुट करी है 4q+1, और केस 2 में हम यहाँ पर n की जगह पुट करेंगे 4q+3। n² -1 हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, तो मैं यहाँ पर n को रिप्लेस करता हूँ। आप देख पा रहे हैं 4q+1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a+b का होल स्क्वायर, ये बहुत कॉमन सी आइडेंटिटी हमने बहुत बार यूज़ करी है। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा। 1 और 1 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मेरे पास बचा है 16q² + 8q। जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहें तो हम 8q कॉमन ले सकते हैं, q × 2q+1। ये क्वांटिटी को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पूरी क्वांटिटी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स ये 8 का मल्टीपल होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि n² -1 इज़ डिविजिबल बाय 8। ये हमारा एक केस प्रूव हुआ है। वैसे ही हमने जो सेकंड नंबर को यहाँ पर देखा था उस नंबर को भी सेम प्रोसीजर से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4q+1 का होल स्क्वायर था, यहाँ आपको 4q+3 का होल स्क्वायर ओपन करना होगा। यहाँ पर 9 बनेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 9 - 1 8 बचेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर आप देख पाएँ ध्यान से तो 8 कॉमन आ सकता है अंदर। चाहे तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करा है, फैक्टराइज कर दिया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन अगर आप नहीं भी करें तो इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 कॉमन है। 8 कॉमन है मतलब ये पूरा 8 का मल्टीपल है। अगर ये 8 का मल्टीपल है मीन्स हम बोल सकते हैं कि n² -1 इज़ डिविजिबल बाय 8। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमसे पूछा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन रीड करके। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की जो बेसिक स्टेप है वो कॉमन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करना है जो कि हम a को एज्यूम कर रहे हैं, b की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जब अप्लाई करेंगे तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म आप लिखना समझ चुके हैं। यहाँ पर r की 3 वैल्यू पॉसिबल है। r की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। लेकिन अब यहाँ पर हमको 3 केस एज्यूम करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब इस r की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 फॉर्म बनेंगे। या तो वो नंबर 3q होगा, 3q+1 होगा या फिर 3q+2 होगा। अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा गया था एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, ये 3 फॉर्म बन सकते हैं। लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर इनके स्क्वायर करके भी चेक करना होंगे। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट केस पे। इसमें हम एज्यूम करेंगे कि a की वैल्यू जो है वो 3q है। जब आप a स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर होगा। हमारे पास बनेगा यहाँ पर 9q स्क्वायर। जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप 3q कॉमन ले लें तो 3q का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, या आप इस पूरे में से 3 कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, q इंटू 3q या फिर 3q स्क्वायर को m एज्यूम कर लें तो हमारे पास बचेगा 3m। तो हमसे जो एक फॉर्म पूछा था वो तो हम प्रूव कर चुके हैं। सेकेंड केस में जाएंगे तो अब हम a को एज्यूम करेंगे 3q+1। जब आप 3q+1 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास आएगा 9q स्क्वायर + 6q+1। जब आप इस स्टेप पे आएंगे तो आप यहाँ पर +1 को तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन आगे की 2 टर्म में से आप 3q कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप 3q कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3q+2। इस स्टेप में आप q इंटू 3q+2 को जो है m एज्यूम करेंगे तो आपके पास ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा 3m+1। अब हम आते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड केस पे जब आप आएंगे तो आपके पास जो लास्ट नंबर बचा है 3q+2, ये a से कंपेयर होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तब आपके पास a+b के होल स्क्वायर से यहाँ एक्सप्रेशन बनेगा 9q स्क्वायर + 12q+4। यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है, यहाँ आपको याद रखना है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि 3m+1 का फॉर्म आना चाहिए या 3m का फॉर्म आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आपको कोई ना कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 4 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। यहाँ पर 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे 3+1। तो आप 3 को तो इस 9q स्क्वायर + 12q के साथ एक ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ताकि ये सारे नंबर आपको क्लियर हो जाए कि ये 3 के मल्टीपल है। और +1 ये हमारे इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से वही वाली स्टेप आप जो यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वही स्टेप आप यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3q स्क्वायर + 4q+1। अब ये कुछ भी क्वांटिटी हो, ये पूरी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, m के फॉर्म में। तो फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा 3m+1। तो आपने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के 3 फॉर्मेट थे, 3q, 3q+1 और 3q+2। लेकिन जब हम इसको हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास या तो सिर्फ 3m आएगा या फिर 3m+1 का फॉर्म आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर प्रूव करने के लिए देखा था, यहाँ पर हमको क्यूब प्रूव करना है। बेसिक स्टेप लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, ये 3 स्टेप आपको दोनों क्वेश्चन में कॉमन रखना है। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी हमको 3 केस सॉल्व करना है। हम फर्स्ट केस में a की जगह पर यहाँ पर 3q लेंगे। जैसे ही आप 3q लेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया था, यहाँ पर आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब आप 3q का होल क्यूब करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 27q क्यूब। जैसे कुछ ऐसा स्प्लिट करेंगे कि हमको 9 वाला फॉर्म मिल जाए। तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं और हमारे पास बचेगा 3q क्यूब। 3q क्यूब को हम m से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 9m। तो हमारा एक केस यहाँ पर कंप्लीट होता है। जब हम सेकंड केस पे आएंगे तो यहाँ पर हम a को रिप्रेजेंट करेंगे 3q+1 से। तो जब आप 3q+1 पे जाएंगे
तो आपको यहाँ पर होल क्यूब करना होगा। होल क्यूब करना होगा तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी याद होगी। वो आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जब आप उस फॉर्मेट में जाएंगे तो आपके पास कुछ ये टर्म्स बनेगी। जब आप उनको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बनेगा 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। अब इन आगे वाली 3 टर्म्स में से आप 9q कॉमन ले लें अगर, और प्लस 1 को ऐसे ही रहने दें, तो आप q इंटू 3q² प्लस 3q प्लस 1 इस पूरी टर्म को m से रिप्लेस कर दें तो आपके पास बनेगा 9m प्लस 1। ये हमारा सेकेंड केस यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड केस में आएंगे तो हमको a को रिप्रेजेंट करना है 3q प्लस 2 से। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो वापस से a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे। जब आप उस आइडेंटिटी पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ टर्म्स बनेगी 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। अब प्लस 8 वाला फॉर्म हमारे क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो प्लस 8 को आप ऐसे ही रहने देंगे। आगे वाली जो 3 टर्म्स हैं उनमें से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 9 कॉमन लेना है। जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्वांटिटी बची है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप उस क्वांटिटी में क्या नंबर्स आ रहे हैं, बस मैटर ये कर रहा है कि आपको उस क्वांटिटी को m से रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास जो थर्ड फॉर्म बनेगा वो 9m प्लस 8 बनेगा। अब हम हमारे फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पर हमें जो बोला गया था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने यहाँ पर a क्यूब लिखा है उसकी जगह। a क्यूब इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 2 से लेकर 3 और 4 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। उसके अलावा आप किसी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करें और अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें।